अजय सिंह। माध्यम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का सेशन उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यपाल को लेकर जो निर्णय दिया गया उसके संबंध में है। कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल की अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल निश्चित समय के अंदर उस पर निर्णय ले। इसी स्थिति को लेकर उस समय एक प्रश्न खड़ा होने लगा कि क्या न्यायपालिका का यह आदेश लोकतंत्र की सुरक्षा है या न्यायपालिका की तानाशाही। और इस संबंध में आप माध्यम आईएएस के YouTube चैनल पर आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्पष्ट किया था कि संवैधानिक स्थिति कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है कि अगर विधानमंडल के पारित किसी विधेयक को लेकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारतीय संविधान में ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है कि राज्यपाल उस विधेयक पर कितने समय के अंदर निर्णय लेगा। और उच्चतम न्यायालय की पीठ ने यह निर्णय देना कि निश्चित समय के अंदर राज्यपाल उस पर निर्णय ले, यह उचित और तार्किक नहीं दिखाई पड़ता। ऐसी स्थिति में यह सवाल उत्पन्न हो जाता है कि ये न्यायपालिका की तानाशाही है न कि लोकतंत्र की सुरक्षा। राज्यपाल को लेकर भारत के संघीय संविधान या भारत की स्थिति के संबंध में एक प्रश्न खड़ा होता है। न्यायपालिका के द्वारा जब यह निर्णय दिया गया तो उसके कुछ समय के पश्चात राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से ये सलाह मांगी कि क्या राज्यपाल को अपने निर्णय के लिए समय सीमा में बांधना संविधान के अनुरूप है या नहीं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए सुझाव के संबंध में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि संविधान में ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है कि राज्य विधानमंडल के पारित विधेयक को जब राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तो राज्यपाल कितने समय के अंदर उसमें निर्णय लेगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थवई ने यह स्पष्ट किया कि अगर राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल उस पर यथाशीघ्र निर्णय ले, क्योंकि समय सीमा के न होने के कारण संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि राज्यपाल कितने समय में उस पर निर्णय ले। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न तमिलनाडु की सरकार के द्वारा खड़ा किया गया था, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार के तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है। यह स्थिति वर्तमान समय की नहीं है, यह वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की नहीं है। यह स्थिति संविधान के निर्माण करने से लेकर संविधान के लागू करने तक और 70 के दशक से लेकर 90 या 2000 तक थी, क्योंकि संविधान के निर्माण करते समय संविधान सभा में इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही थी कि राज्य का राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए या नियुक्ति की जाए। 1947 तक संविधान सभा इस निष्कर्ष पर थी कि राज्यपाल का राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन किया जाए। लेकिन संविधान सभा के समक्ष पंडित नेहरू ने यह विचार दिया कि यदि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाता है तो राज्य स्तर पर सत्ता के 2 केंद्र स्थापित हो सकते हैं, जिसके कारण राज्य स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली की सफलता सुनिश्चित नहीं होगी। दूसरे तरफ राज्य भारत में विविधताएं इतनी ज्यादा हैं कि इन विविधताओं के होते हुए भारत की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर हो। इसलिए अगर राज्य का राज्यपाल का निर्वाचन न करके राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र का नियंत्रण राज्य पर बना रहेगा। उस स्थिति में भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहेगी। पंडित नेहरू के विचारों को लेकर संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन 1970 के दशक तक, यानी 1950 से लेकर 1970 के दशक तक जब केंद्र और राज्य में एक ही राजनीतिक दल की सरकार थी
तो केंद्र और राज्य के बीच टकराव का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता था। राज्यपाल की स्थिति एक संवैधानिक अध्यक्ष की थी, लेकिन जैसे ही राज्यों में केंद्र विरोधी राज्य सरकारें स्थापित होने लगी, उस स्थिति में केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से विरोधी दलों की राज्य सरकारों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, जिसके कारण केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस टकराव के कारण केंद्र राज्य संबंधों को लेकर गठित राजमन्नार समिति ने यहां तक सिफारिश कर दी कि राज्यपाल के पद को ही समाप्त कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर केंद्र राज्य संबंधों को लेकर गठित सरकारिया आयोग ने यहां तक सिफारिश कर दी कि केंद्र और राज्य के मध्य टकराव का मूल कारण राज्यपाल की भूमिका है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारिया आयोग ने निम्न सिफारिशें की और यह विचार दिया कि किसी भी सक्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल के रूप में नियुक्त न किया जाए। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से किया जाए। ऐसी स्थिति में सरकारिया आयोग की कुछ सिफारिशों को केंद्र सरकार स्वीकार कर लेती है और राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। लेकिन 1991 के पश्चात जब आर्थिक सुधारों की नीति लागू की गई, तो आर्थिक सुधारों की नीति के पश्चात भारत में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ती है। और इस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव के कारण अब आवश्यकता यह महसूस की गई कि इस बदलते हुए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश में केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन किया जाए। और इसी मूल्यांकन को लेकर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 2007 में आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने राज्यपाल के संबंध में जो निर्णय दिया, सिफारिश की कि राज्यपाल के कार्यकाल को सुनिश्चित किया जाए। राज्यपाल के समक्ष अगर विधानमंडल पारित करके कोई विधेयक भेजती है तो राज्यपाल यथाशीघ्र निर्णय ले। और शायद इस समिति की सिफारिश को लेकर उच्चतम न्यायालय ने अभी संवैधानिक पीठ ने जो निर्णय दिया है उसमें यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान में यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को अगर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल कितने समय के अंदर, समय सीमा को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट किया कि यथाशीघ्र विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्य के राज्यपाल के निर्णय लें, जिसके कारण केंद्र और राज्य के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकेगी और भारत की संघीय व्यवस्था, भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप सुदृढ़ होकर अपने उद्देश्य या अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करती रहेगी, जिसके कारण भारतीय लोकतंत्र जो वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित हो सकेगी और भारतीय लोकतंत्र मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।